प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। प्यारे दोस्तों, ब्लड रिलेशन में मैंने आपसे कहा था कि आज हम लोग अंतिम क्लास कर रहे होंगे और इस अंतिम क्लास में आज मैं आप लोगों को करा रहा हूँगा वो क्वेश्चन जिसमें आप लोगों को समझना है कि भाई समीकरण वाले क्वेश्चन। हालांकि पहले में 3-4 क्वेश्चन हमारे इशारे वाले हैं, इनको जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेंगे, इनमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। हालांकि टाइम समीकरण वालों में भी नहीं लगेगा आपको, तो आराम से एकदम चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। तो तैयार है ना सभी प्यारे भाई बहन आज के इस सेशन के लिए? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे क्या होगा। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए माधवी ने कहा, ध्यान से सुनना मेरे सभी प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनना, मानकर चलना कि ये वो लड़का है जिसकी तस्वीर की ओर इशारा हो रहा है। और मैंने कहा कि ये लड़का, इस पर हमने एक बिंदु लगा लिया ताकि हमको ये याद रहे कि इशारा इसकी ओर हुआ था। सवाल कह रहा है कि उसके पिता, ये कहने वाला कौन है? माधवी। तो ये माधवी कह रही है, माधवी लड़की है लड़का है, वो कोई दिक्कत नहीं है, नाम से कई बार पता नहीं भी चलता है। तो ये कह रहा है उसके पिता, तो माधवी कह रही है इस लड़के के पिता, अर्थात ये जो प्लस है, इस लड़के के पिता अर्थात ये वाला व्यक्ति। बात को समझना, इसके पिता अर्थात ये वाला व्यक्ति मेरी बहन के पति, माधवी कह रही है मेरी बहन के पति, मेरी बहन के पति यानी कि मेरे जीजा, माधवी की बहन के पति माधवी के जीजा होंगे, है ना, की बेटी, जीजा की बेटी, जीजा की बेटी तो जीजी की भी बेटी है, हाँ या ना, जीजा की बेटी तो जीजी यानी बहन की भी बेटी है, के नाना या दादा, नाना या दादा, यहां पर मेरे प्यारे दोस्त मैटरनल ग्रैंडफादर बोला है तो नाना के साथ जाते हैं। के नाना, इसके नाना कौन है? जो माधवी की बहन के पिता हैं, यानी डायरेक्ट कहूं तो जो माधवी के पिता हैं। के बेटे हैं यानी इनके बेटे कौन है? ये वाले प्लस इनके पिता। तो इसका मतलब ये जो है ये माधवी के भाई हैं, ये माधवी के भाई हैं और इनसे एक पीढ़ी नीचे यहां पर ये प्लस होगा, ये वाला प्लस होगा जिसकी ओर इशारा हो रहा था। कह रहा है उस लड़के का माधवी के पिता से क्या संबंध है? तो माधवी के पिता ये हो गए, तो ये कौन लगते हैं इस लड़के के? तो इनके ये पिता और ये पिता के पिता दादाजी होने चाहिए, दादाजी होने चाहिए। और मेरे प्यारे दोस्त, मतलब क्वेश्चन में ये जो माधवी के पिताजी है तो दादाजी होने चाहिए, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि उस लड़के का, तो यानी ये लड़का कौन है ये बताना है। अगर ये दादाजी हैं तो ये कौन है? ये सीधा सीधा पोता हो जाएगा, ग्रैंडसन हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, डी नहीं होगा। मैटरनल ग्रैंडसन नहीं होगा। मैटरनल तो तब होता जब ये यहां पर या तो माधवी का बेटा होता या माधवी की बहन का बेटा होता, ऐसा थोड़ा ही है। वो क्या बोला है उसने यहां पर बोला है, उसने बोला है कि माधवी के भाई का बेटा है, माधवी के भाई का बेटा है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट होगा। मैं एक बार रिपीट कर दूंगा, क्वेश्चन अच्छा है, अच्छे स्तर का है, मैं रिपीट कर देता हूं, कोई परेशान नहीं होना है किसी को। देखो ध्यान से सुनो दोबारा। सवाल कह रहा है कि एक लड़के की तस्वीर है, मानकर चलो ये वो तस्वीर है जिसकी ओर इशारा हो रहा है। कह रहा है ये उसके पिता, यानी कि उसके पिता यानी इसके पिता कौन? ये वाले प्लस जिन पे मैंने राइट लगा रखा है। ये जो व्यक्ति हैं, ध्यान से सुनना, ये जो व्यक्ति हैं मेरी बहन के पति, माधवी, ये माधवी है, कह रही है मेरी बहन के पति की बेटी, बहन के पति की बेटी मतलब बहन की भी बेटी हो गई। के नाना, इसके नाना कौन हो गए?
सीधी सी बात है, जो माधवी के पिताजी हो गए यानी कि ये प्लस के बेटे हैं यानी इनके बेटे कौन है, जो माधवी के भाई है। माधवी के पिता का बेटा माधवी का भाई ही तो है। तो मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है उस लड़के का माधवी के पिता से, तो उस लड़के का, ये लड़का कौन है, इनका बेटा, तो इनसे नीचे प्लस हो गया। माधवी के पिता ने इनसे पूछा, तो ये इनका बेटा है, ये बेटे का बेटा है, और बेटे का बेटा पोता हो जाएगा। इसलिए सी ऑप्शन राइट आंसर है। बात समझ में आ गई सभी प्यारे दोस्त? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से चीजों को समझ गए होंगे। कोई डाउट अब किसी को नहीं बचा होगा। प्यारे साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा पोता। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा नहीं आएगा यार आयुष दुबे, बेटा नहीं आएगा, बेटा नहीं आएगा। उसने पूछा माधवी के पिता से क्या संबंध है। पूरे पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ा करो, सही है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। क्या कह रहा है, सवाल को ध्यान पूर्वक समझेंगे। सवाल कह क्या रहा है? सीमा एक फोटो की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा, सीमा ने फोटो की ओर इशारा किया और मुझसे कहा है, क्या वह तुम्हारे पिता का पुत्र है? तुम्हारे पिता का पुत्र, तो मेरे पिता का पुत्र कौन है? मेरे पिता का पुत्र या तो मैं स्वयं हूं या मेरा भाई है। मेरे पिता का पुत्र या तो मैं स्वयं हूं या मेरा भाई है। कह रहा है फोटो में मौजूद व्यक्ति का मेरे साथ क्या संबंध है? मौजूद व्यक्ति मेरा भाई होगा, क्योंकि स्वयं जैसा कोई ऑप्शन इसमें नहीं है। अब देखो सागर इस सवाल का आंसर अंकल बता रहे हैं। सागर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया सीख रहे हो तुम। मतलब यार सोचने वाली बात है। साफ साफ कह रहा है तुम्हारे पिता का पुत्र है। यार मेरे पिता का पुत्र मेरा भाई होगा। मैं इस क्वेश्चन को भी अगर गलत करूं तो मेरे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। फिर बात को समझो, और मैं अंकल आंसर इसका बता रहा हूं। सागर यार कैसी बात कर रहे हो? प्लीज मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ इसका आंसर। नीरज ने एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा। क्या कहा नीरज ने? वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र। मुझे यह बताओ कि मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र कौन है? मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र मेरे पिताजी होंगे। मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र मेरे पिताजी होंगे की पुत्री है। मेरे पिताजी की पुत्री है। मेरे पिताजी की पुत्री मेरे पापा की पुत्री मेरी बहन ही तो है। सवाल कह रहा है कि तस्वीर में दिखने वाली महिला के साथ नीरज का क्या संबंध है? तो मेरे भाई, यहां पर बहन तो कहीं है नहीं, और नीरज का संबंध पूछा है, का से पहले नीरज आ रहा है, तो करेक्ट आंसर भाई हो जाएगा। करेक्ट आंसर भाई हो जाएगा। बताओ जल्दी से। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सवाल कह रहा है कि कृप के चित्र की ओर इंगित करते हुए पूर्वी ने कहा। पूर्वी ने कहा कृप के चित्र की ओर इंगित करते हुए, वह मेरे भाई की पत्नी, मेरे भाई की पत्नी की इकलौती बेटी, भाई की पत्नी की जो इकलौती बेटी है वो भाई की भी तो बेटी है। मुझे ये बताओ कि मेरे भाई की जो पत्नी की बेटी है वो मेरे भाई की भी तो बेटी है। मेरे भाई की बेटी यानी मेरी कौन हो गई? मेरे भाई की इकलौती बेटी यानी मेरी भाई की बेटी के दादा। मेरे भाई की बेटी के दादा कौन है? सोचो, मेरे भाई की बेटी के दादा कौन है? मेरे भाई की बेटी के दादा हैं जो मेरे पापा हैं, क्योंकि जो मेरे पापा हैं वो मेरे भाई के भी पापा हैं, और मेरा भाई उसका पापा है, तो पापा के पापा ही तो दादा होते हैं। तो इसका मतलब मेरे पापा का बेटा है, मेरे पापा का बेटा है, मेरे पापा का बेटा है, तो पापा का बेटा भाई होगा।
लेकिन सवाल यहां पर पूर्वी का कृप से संबंध क्या है ये पूछ रहा है। तो अगर अगर कृप उसका भाई है तो पूर्वी उसकी बहन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बताओ, जल्दी से बोलेंगे एक बार, सभी प्यारे साथी बताएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां से हम कहानी शुरू करते हैं अब समीकरण वाले क्वेश्चंस की। थोड़ा सा ध्यान से एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या करना है, कैसे करना है। सवाल को पहले ध्यान से समझिए, परखिए, जानिए प्यारे साथियों। सवाल है क्या और कैसे होगा, सुनो। यहां पर तुमको एक समीकरण दिख रहा होगा, E प्लस एफ गुणा जी माइनस एच भाग आई। लेकिन आपको ऊपर ए और बी दिख रहे होंगे केवल। आधा दिमाग यहां टेंशन में चला जाता है कि यार यहां पर अलग लेटर हैं, ऊपर अलग लेटर हैं। तो इस टेंशन का सॉल्यूशन यह है कि यार आपको केवल और केवल चिन्हों को फोकस करना है, आपको बाकी कुछ फोकस करना ही नहीं है। केवल चिन्हों पर फोकस आप लोग कर रहे होंगे। और चिन्हों पर कैसे कर रहे होंगे, जैसे आपने पहला समीकरण उठाया E प्लस एफ। आप लोग मुझे बताओ, आपको कहीं पर प्लस दिख रहा है? जैसे ये A प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। मैंने कहा A प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो यहां पर E प्लस एफ का अर्थ होगा E एफ की पुत्री है। मैंने कहा E एफ की पुत्री है, तो F से एक पीढ़ी नीचे E होगी। मैंने कहा E एफ की पुत्री है। सबसे पहले मैंने उठाया E प्लस एफ। ए प्लस बी का अर्थ था ए बी की पुत्री है, तो E एफ की पुत्री होगी। E पुत्री है तो माइनस एफ की पुत्री होगी, एफ को यहां लिखूंगा। एफ इसकी मां भी हो सकती है, इसका पिता भी हो सकता है। कह रहा है एफ गुणा जी। अब गुणा वाले समीकरण को उठाओ। ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो एफ गुणा जी एफ जी की बहन है, एफ जी के बराबर में आएगी। जी माइनस एच कह रहा है कि ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो जी माइनस एच का अर्थ होगा जी एच का भाई है। जी एच का भाई है, और एच भाग आई, तो ए भाग बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो एच पुत्र है आई का। एच पुत्र है आई का, तो एच पुत्र हो गया आई का। एच आई से एक पीढ़ी नीचे आएगा। हमसे सवाल क्या पूछा था कि जी का ई से क्या संबंध है। आराम से अगर ऐसे पूछे तो ऐसे नॉर्मल कर देना है। कह रहा है जी का ई से, ये जो जी है ये कौन है, ई का। जो का से पहले आया वही बता देना है कि वो कौन है। तो मैंने कहा ई की मम्मी कौन है, एफ, और एफ के भाई कौन है, जी। तो मैं ये कह सकता हूं कि माता का भाई है। माता का भाई ना मिलकर मामा भी बोल सकता था, मामा भी बोल सकता था। निशा लिख रही है भाई की पुत्री। मेरे दोस्त, पहली बात तो ये इसके भाई की पुत्री नहीं, इसकी बहन की पुत्री है। लेकिन उसमें भी ई का जी से नहीं पूछा, जी का ई से पूछा है। ध्यान रखना, जो का से पहले आया है वो कौन है वही बताना है, बाकी कोई बात ध्यान नहीं रखनी। सवाल ने कहा जी का ई से, तो जी कौन है, इसकी देखो, ई की मां एफ और एफ का भाई जी, माता का भाई। एक बार सभी प्यारे साथी बोलेंगे, क्या बात समझ में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम डिक्टो दूंगा, इस उम्मीद से कि आप करेंगे। जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी प्यारे साथी जल्दी से जवाब देंगे। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से जवाब देंगे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। बोलो भाई जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से बोलो एक बार, क्या बन सकता है सभी प्यारे साथी।
बताओ भाई जल्दी से। मैंने क्या बोला? सुनो सुनो, सवाल का आंसर क्या होगा? क्या कह रहा है ये सवाल? ध्यान से सुनेंगे। मैंने क्या बोला? ध्यान से सुनेंगे। अन्नू तोमर बताइए क्या दिक्कत हो गई? गुड़िया क्या दिक्कत हो गई बताइए। देखो सवाल ने कहा है P प्लस का Q, तो आप कहेंगे A प्लस बी मतलब ए बी की पुत्री है, तो इसका मतलब P Q की पुत्री है। P पुत्री है तो माइनस Q की पुत्री है। कह रहा है Q माइनस आर। A माइनस बी का अर्थ है A बी का भाई है, तो Q R का भाई है, Q प्लस हो गया R का भाई है। सही है। R भाग S। सवाल यहां पर कह रहा है A प्लस बी ए बी की पुत्री है। ओके, ये प्लस 2 बार आ गया है, इस दूसरे वाले प्लस को भाग लिख लेना। इस दूसरे वाले प्लस को भाग लिख लेना, इसे भाग कर लेना। ठीक है, इसे भाग कर लेंगे, फिर हो सकता है हमारा आंसर भी ना आए, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है कि ये वाला प्लस भाग है, ये वाला तो हमने भी दूसरा वाला कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ए भाग बी करता है, ए बी का पिता है, तो आर भाग एस होगा, आर एस का पिता है। मुझे एक बात बताओ, आर एस का पिता है तो एस का पिता है, तो इसका मतलब एस से एक पीढ़ी ऊपर आर आ गया। कह रहा है एस गुणा टी। गुणा का मतलब कहां है? ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो एस टी की पत्नी है। एस पत्नी है तो माइनस टी की पत्नी हो जाएगी, तो टी इसका पति हो जाएगा। कह रहा है पी का टी से क्या संबंध है? ये जो पी है ये कौन है? टी का। तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये पी का टी से पूछ रहा है, तो यहां पर मैं ये बोलूंगा, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं कि टी की ये कौन है? पत्नी। टी की पत्नी हो गई, और पत्नी का ये कौन है? आर पिता, तो पत्नी के पिता के भाई की पुत्री। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कैसे, मैं ये कह सकता हूं टी की पत्नी एस, तो क्या बोलेंगे? पत्नी। हम लोग बोलेंगे क्या? ध्यान से सुनेंगे। हम लोग बोलेंगे टी की पत्नी एस, तो पत्नी के एस के पिता आर, पत्नी के पिता के भाई यानी आर का भाई क्यू की पुत्री है। बात समझ में आ गई? मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे बात बराबर है। एक बार थम्स अप करो यार कि भैया समझ में आ रहे हैं, खूब आसान लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, तो बताओ इसका क्या आंसर है। सवाल को ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है? मैंने बोला कि ये कह रहा है टी गुणा क्यू। डायग्राम बनाना अपने टॉपिक के शुरू से ही पूछा है, आराम से हो जाएंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कह रहा है ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो टी गुणा क्यू का अर्थ क्या होगा साथी? टी क्यू की पत्नी है। टी क्यू की पत्नी है तो क्यू इसका पति है। अब आगे कह रहा है क्यू माइनस आर, तो ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो क्यू आर का भाई होगा, क्यू प्लस है आर के बराबर में होगा। आगे क्या कह रहा है? आर भाग एस, तो ए भाग बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो आर एस का पिता होगा, आर पिता है तो प्लस एस का पिता है, और एस प्लस टी, तो ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो एस टी की पुत्री है। एस माइनस हो गई, एस आर की भी पुत्री है, तो आर और टी की शादी कर दो, ये अपने मम्मी और पापा दोनों की पुत्री हो जाएगी। पूछा क्या था? पूछा था कि पी का टी से क्या संबंध है। पी का टी से
P इसमें है नहीं, है ना, P इसमें है नहीं, T 2 बार गलती से लिख रहा है। तो एक काम करो, PQRST ये वाला P होगा, पहले वाले को P बना दो, P गुणा Q। आपने कहां से शुरू किया था, गुणा में, A गुणा B, A B की पत्नी है, तो ये जो T है ये P है। एक बार मेरे प्यारे दोस्त यहां पर P लिख लेंगे, मिस प्रिंट है थोड़ी सी, यहां पर P को लेकर दिक्कत है, T 2 बार आया है, तो यहां पर PQRST, तो P सबसे पहला ये P है। और सवाल बन क्या रहा है, सवाल बन क्या रहा है, ध्यान से सुनना है। तो मैंने आप लोगों से क्या बोला, P का T से क्या संबंध है, ये जो P है ये कौन बन रही है T की, तो T का ये कौन है, पति, T का ये कौन है, पति, और ये पति का भाई, और ये उसकी पत्नी, तो पति के भाई की पत्नी है, सी ऑप्शन पर लिख रहा है, पति के भाई की पत्नी है, पति के भाई की पत्नी, ये T का पति R, R का भाई Q, और Q की पत्नी P। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर इसे इतना लंबा नहीं लिखता कि पति के भाई की पत्नी है, तो डायरेक्ट क्या है, ये डायरेक्ट क्या है, एक शब्द में बताओ। पति का भाई देवर, और देवर की पत्नी देवरानी, बड़ी होगी तो जेठानी, ऑब्लिक करके ऑप्शन आ जाएगा, देवरानी या जेठानी। बात समझ में आ गई, बोलेंगे आ गई, सभी प्यारे दोस्त कहेंगे, तो ये आ जाएगा पति के भाई की पत्नी। सी ऑप्शन हमारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बताओ जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से, इसका क्या जवाब है, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से क्या जवाब होगा। P प्लस Q, सवाल कह रहा है P प्लस Q माइनस R गुणा S भाग T। सवाल को ध्यान से समझना, एक एक स्टेप को बड़े अच्छी तरीके से समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि P प्लस Q, दोबारा से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, जिसे अभी कम समझ में आया है वो फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुनो, कुछ नहीं करना, केवल P प्लस Q देखो, और ये देखो ऊपर प्लस कहां है, तो यहां पर कह रहा है A प्लस B का अर्थ है A B की पुत्री है, तो P Q की पुत्री होगी, P पुत्री है तो माइनस है, Q की पुत्री है तो ये Q है, Q माइनस R। A माइनस B का अर्थ है A B का भाई है, तो Q R का भाई होगा, Q प्लस हो गया, R के बराबर में आ गया। मैंने कहा R गुणा S, A गुणा B मतलब A B की पत्नी है, तो R S की पत्नी है, R माइनस S की पत्नी है, तो S इसका पति हो जाएगा। मैंने यहां पर बोला S भाग T, S भाग T, 26वें को दोबारा से रिपीट करेंगे, कुछ बच्चे कह रहे हैं भैया गलत हो गया है, एक बार चेक कर लेंगे। S भाग T, तो भाग का मतलब क्या है, A भाग B का मतलब है A B का पिता है, तो S T का पिता होगा, S T का पिता होगा, S T से एक पीढ़ी ऊपर आएगा। सवाल कह रहा है P का T से क्या संबंध है, मैंने कहा P का T से क्या संबंध है, तो मेरे प्यारे साथी ये P कौन है, T का, T की माता है R, और R का भाई है Q, और Q की पुत्री है P, तो मां के भाई की पुत्री है, मां के भाई की पुत्री है, जो माता है उनके भाई यानी मामा की बेटी है,
मामा की बेटी है। पिछले क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर रहा हूं, एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे दोस्त, इसने बोला कि P गुणा Q, तो A गुणा B का अर्थ था A B की पत्नी है, तो P को Q की पत्नी बना दिया। कोई डाउट नहीं है, P पत्नी हो गया तो Q पति हो गया। कह रहा है Q माइनस R, A माइनस B का अर्थ है A B का भाई है, तो Q R का भाई हो गया, Q प्लस हो गया, R का भाई हो गया। R भाग S, A भाग B बोले तो A B का पिता है, तो R S का पिता हो गया, R प्लस हो गया पिता है तो, और S प्लस T, तो A B की पुत्री है तो S T की पुत्री है। अभी अभी आप देखो कि S R की भी पुत्री है और वो कह रहा है T की भी पुत्री है, तो हमने R और T की शादी कर दी है, R और T दोनों की पुत्री हो गई। सवाल हमसे पूछ रहा था कि P का T से क्या संबंध है, यानी कि ये जो P है ये इस T की कौन है, तो ये T के पति के भाई, T का पति R, R का भाई Q, यानी पति का भाई की पत्नी P है, पति के भाई की पत्नी है। क्या बात समझ में आ गई? बोलेंगे जल्दी से, मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे बात समझ में आ गई? अब ओके है, चलो जी नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन करा चुका हूं, इससे अगला देखो। हर एक क्वेश्चन को सीखने की एक कोशिश करो, फिर भी आपको लगता है यार यहां पे मेरी कमी रह गई, तो फिर मेरे प्यारे दोस्त उस पर काम करो कि हां कमी रह गई तो रह कैसे गई, ठीक है ना। सवाल को यहां पर सुनेंगे, यहां हर जगह टी ही लिख गया है गलती से, इसे पी बनाते चलना, ठीक है ना, इसे पी बनाते चलना, गलती से टी लिखा हुआ इसे पी बनाते चलना। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे क्वेश्चन में, सुनो ध्यान से। सबसे पहले कह रहा है कि P प्लस Q, तो केवल और केवल प्लस को उठा लीजिए। हमने कहा A प्लस B का अर्थ है A B की माता है, तो P प्लस Q का अर्थ होगा P Q की माता है। P Q की माता है तो P माइनस हो गई, Q की माता है तो Q से एक पीढ़ी ऊपर हो गई। मैंने कहा Q माइनस R, A माइनस B का अर्थ है A B का भाई है, तो Q R का भाई होगा, Q R का भाई होगा। आगे बोलेंगे R गुणा S, A गुणा B का अर्थ है A B की पत्नी है, तो R गुणा S का अर्थ होगा R S की पत्नी है, R पत्नी है तो S पति होगा। S भाग T, A भाग B का अर्थ है A B का पिता है, A B का पिता है, तो S T का पिता होगा, S T का पिता होगा, तो S T से ऊपर वाली पीढ़ी में होगा। क्वेश्चन पूछ रहा था Q T से किस प्रकार संबंधित है, ये जो Q है ये किस प्रकार संबंधित है T से, ये जो Q है ये किस प्रकार संबंधित है T से, तो मैं बोलूंगा T की माता R है, भाई T का पिता S और पिता की पत्नी मां होगी, तो T की माता R और R का भाई Q माता का भाई है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। समझ में अब आया? एक बार ईमानदारी से, एक बार दिल भेज के बताओ मेरे सभी प्यारे दोस्त कि भैया हमको समझ में आ गया है। उससे मुझे भी एक ये आएगा कि हां चलो मैं जो पढ़ा रहा हूं वो इन लोगों को समझ में आ रहा है, यही चीज तो मुझे चाहिए। जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे साथी। जुनून सीरीज 1 जनवरी से चलेगी, बताया तो है मेरे भाई। बीच में दिल्ली पुलिस की क्लासें चल रही थी, अभी उनके मॉक स्पेशल प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं, तो थोड़ा सा
क्लासेस ज्यादा चल रही हैं। जो आपकी जुनून सीरीज है, जो जुनून सीरीज है वो 1 तारीख से शुरू हो जाएगी। 1 जनवरी से, 1 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगी, परेशान ना होना, ठीक है। 1 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगी। बात बताओ, यहां तक समझ में आई? उम्मीद करता हूं सब कुछ आपको प्रॉपर तरीके से समझ में अब आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। जिनको अभी थोड़ा समझ में आया है, जब तक क्लास पूरी होगी ना आज, एक एक पूरा सवाल समझ में आएगा। देखो ध्यान से, ध्यान से समझना क्या क्वेश्चन है, कैसे आंसर होना चाहिए था। मैंने कहा पहला समीकरण है a गुणा बी, तो यहां पर आप लेंगे p गुणा q और कहेंगे कि p q की मां है। तो मैंने केवल इतना स्टेप उठा लिया कि a गुणा b, गुणा का अर्थ है p q की मां, तो a b की मां है। a मां है तो माइनस हो गई, b की मां है तो b को यहां पर लिख देंगे। कह रहे b भाग c, तो p भाग q का अर्थ है p q का पिता है, तो b c का पिता होगा। b पिता है तो प्लस, c का पिता होगा, यहां c आएगा। कह रहा है कि c माइनस डी, p माइनस q का अर्थ है p q की बहन है, तो c बहन हो जाएगी, यानी माइनस डी की, c d की बहन हो जाएगी। d प्लस e, तो p प्लस q का अर्थ है p q का भाई है, तो d प्लस e का अर्थ होगा d e का भाई है, d e का भाई है। e माइनस f, p माइनस q का अर्थ है p q की बहन है, तो e माइनस f में e f की बहन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ने कहा कि a का e से क्या रिश्ता है, a का e से क्या रिश्ता है। मैं क्या बोलूंगा, ये जो a है ये कौन लगता है e का, तो मैं इतना बोलूंगा e के पिता हैं b, क्योंकि c और d e के भाई और बहन है। मैंने कहा e के पिता b और b की मां a, पिता की मां दादी भी कह सकता था, हालांकि उसने दादी नहीं बोला, पिता की मां बोला है, ये करेक्ट है। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट देखो, इस बार हमसे कह रहा है इसे हल करो और ये बता दो कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है, इतनी सी बात बतानी है, बड़ी बात तो है नहीं। कैसे बोलेंगे सुनो, कह रहा है डी प्लस ई, मैं कुछ नहीं जानता, मैं बस ई को जानता हूं। मैंने कहा ई को पकड़ लो, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो डी ई की पुत्री होगी, ई की पुत्री होगी डी, पुत्री है तो माइनस। ई प्लस एफ, ए प्लस बी ए बी की पुत्री है तो ई एफ की पुत्री है, ई पुत्री है तो माइनस एफ की पुत्री है, एफ को यहां लिख दें। एफ प्लस और माइनस दो चीजें क्यों दे दी, दो चीजें क्यों दे दी, प्लस को हटाओ माइनस लगाओ, यहां पर प्लस को हटा देना, केवल माइनस लगा देना, तो यहां पर यह क्या बन गया, एफ माइनस जी, तो ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पति है, तो एफ जी का पति हो गया। एफ पति है तो प्लस, जी का पति है तो जी इसकी पत्नी हो गई, जी इसकी पत्नी हो गई। मैंने कहा जी गुणा एच, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की माता है, तो जी एच की माता है, तो इसका मतलब एच
एच की बहन ई हो गई। एच भाग आई, ए भाग बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो एच आई का भाई है, एच आई का भाई है। आई माइनस जे, ए माइनस बी ए बी का पति है, तो आई जे का पति है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई पति है तो जे पत्नी है, आई पति है तो जे पत्नी है। कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछ रहा है। पहला, डी आई की बहन है। सर, डी आई की बहन नहीं है, डी तो आई से एक पीढ़ी नीचे है। दूसरा, ई आई की बहन है। हां, आई का भाई एच और एच की बहन ई, हमारे भाई की बहन हमारी भी बहन होती है। ई एच की बहन है। हां, ई एच की बहन है। ई जी की पुत्री है। हां, जी के पति की बेटी है। पति की बेटी अपनी भी बेटी होती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो पहला ही ऑप्शन है वही ऐसा था जो सही नहीं है। बाकी बी, सी, डी तीनों के तीनों सही है, पहला सही नहीं है। यही हमसे पूछा था, कौन सही नहीं है, वही मेरे क्वेश्चन का आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, अगले सवाल में पूछ रहा है कौन सही है। इसमें कौन सही है ये पूछ रहा है। इसमें कह रहा है कौन सा सही है, बस इतनी सी बात बता दो। मैंने कहा P माइनस आर, तो A माइनस बी ये रहा। ए बी की पत्नी है तो P आर की पत्नी होगी। P पत्नी है तो माइनस, आर की पत्नी होगी तो आर इसका पति हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, आगे सवाल क्या कह रहा है कि आर गुणा क्यू, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो आर क्यू का भाई होगा। भाई है तो प्लस है, क्यू इसकी बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है। क्यू प्लस एस, ए प्लस बी, ए बी का पिता है तो क्यू एस का पिता है, पिता है तो प्लस एस का पिता है। कौन सा कथन सत्य है, बस इतनी सी बात पूछ रहा है। पहला कह रहा है पी क्यू की भाभी है, क्यू का आर प्लस यानी भाई और आर की पत्नी पी यानी भाभी। भाई की पत्नी को भाभी कहते हैं। ए ऑप्शन राइट होगा। आप चाहो तो बाकी सबको चेक कर सकते हो, जैसे क्यू पी की भाभी है, क्यू तो भाभी बन ही नहीं सकती, क्यू का तो जेंडर ही पुरुष वाला है। पी एस की भाभी है, सर पी एस की भाभी होती तो पी और एस सेम पीढ़ी में होते, यहां तो पी एस से एक पीढ़ी ऊपर है। मैंने कहा पी आर की भाभी है, सर पी तो आर की पत्नी है, पहला ऑप्शन राइट होगा। बात बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि यार समीकरण इस बार मैं ऑप्शन में दूंगा और ऊपर बस एक जानकारी दूंगा कि बस इतनी सी बात बताओ कि आर पी की बहन है, इनमें से कौन से समीकरण के आधार पर। अब एक सवाल का ऑप्शन तो यह कहता है कि मुझे सारे ही ऑप्शन चेक कर लेने चाहिए, दूसरा कहता है ऐसे तो टाइम लगेगा। एक कहता है मुझे सारे चेक करने चाहिए, दूसरा कहता है ऐसे तो टाइम लगेगा। तो मैं कुछ ऐसा ना करूं कि ऑप्शन को एलिमिनेट करके देख लूं। कैसे, सुनो। ये कह रहा है कि आर पी की बहन है, आर पी की बहन है। मैं आपसे बस एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि अगर आर पी की बहन है
तो आर का जेंडर माइनस होना चाहिए कि नहीं, आर महिला होनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो बहन है तो बहन तो फीमेल ही होगी। अब आप लोग देखो, यहां तो आर के बाद एट द रेट आ रहा है, और जब मैं आर एट द रेट एस को सॉल्व करूंगा तो ये ए एट द रेट बी का अर्थ ए बी का पुत्र बना रहा है, तो ये आर एस का पुत्र बन जाएगा। और आर जैसे ही पुत्र बनेगा तो आर कभी भी बहन नहीं बन सकता, क्योंकि आज तक इतिहास में कोई भी बेटा किसी की बहन नहीं बन पाया। इसका मतलब तो यह हुआ कि आर के बाद अगर ऐसा कोई चिन्ह आ रहा है जो पुरुष को रिप्रेजेंट कर दे रहा है, वो मेरे क्वेश्चन का आंसर तो नहीं है। यहां भी आर के बाद एट द रेट है, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन मैंने काट दिए। ईश्वर करे आप पेपर में ऐसे 3 काट दो, ऐसा सवाल आए कि जिसमें 3 कट जाए। मैंने कहा ठीक है, 2 कट गए, तो अब यहां आर के बाद हैज है, और हैज का मतलब होता है पुत्री, तो ये बन सकता है पी एट द रेट क्यू सॉल्व, ये 2 सॉल्व करने पड़ेंगे। तो एट द रेट ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो पी क्यू का पुत्र है, क्यू का पुत्र है पी, प्लस हो गया। कह रहा है क्यू एंड आर, मैंने कहा ए एंड बी का अर्थ है ए बी की माता है, तो क्यू माइनस हो गई आर की माता है, आर की माता है, तो पी जो है वो आर का भाई हो गया। मैंने कहा कि आर हैज एस, ए हैज बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो आर एस की पुत्री होगी, आर पुत्री है तो माइनस, देखो आर तो क्यू की भी पुत्री है, अब ये कह रहा है एस की भी, तो क्यू और एस की शादी कर दो, ये अपनी मम्मी की भी अपने पापा की भी दोनों की पुत्री हो जाएगी। मैंने यहां पर बोला कि यार आर पी की बहन है, हाँ जी बिल्कुल आर पी की बहन ही तो है, ये इनके माता पिता है क्यू और एस। कमेंट कर रहे हैं, एक आध बच्चा कमेंट कर रहा है कि भैया कलयुग चल रहा है, जेंडर चेंज करवा रहे हैं लोग। मेरे भाई वो उनकी मर्जी है, करवा रहे हैं, वो उनका मन होगा, उनको अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ उन्हें पसंद आया होगा दूसरे जेंडर में, तो करा लिया उन्होंने। क्वेश्चन में नहीं कर सकते, क्वेश्चन में नहीं कर सकते, वो उनकी मर्जी है, उनका मन है, कोई रोक थोड़ी सकता है, ये हिंदुस्तान है, कोई किसी को नहीं रोक सकता। लेकिन क्वेश्चन में नहीं करने दूंगा मैं तुमको, ये बात तुम याद रखना। तो मेरे सवाल का आंसर करेक्ट क्या हुआ? सी ऑप्शन। मैं एक क्वेश्चन और दूंगा ऐसा, जरा ध्यान से देखना, तुम एक ऑप्शन काट सकते हो, 2 काट सकते हो, क्या हो सकता है। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लड रिलेशन का। सवाल कह रहा है कि एक्स वाई की मां होनी चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त, अगर एक्स वाई की मां होनी चाहिए तो एक्स का जेंडर भी तो माइनस वाला होना चाहिए। बोलो, एक्स वाई की मां तो एक्स का जेंडर भी तो फीमेल होना चाहिए। सवाल यहां पर क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि यहां देखो एक्स के बाद 8 आया, 8 का मतलब क्या है? ये रहा R8S, मतलब आर एस का पिता। ओहो, ये तो पिता को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी यहां पर तो एक्स एम का पिता बनेगा, और जैसे ही वो पिता बनेगा तो मां कभी नहीं बन सकता, यानी ए ऑप्शन आपका गलत जवाब है। दूसरा कह रहा है एक्स के बाद 6 है, तो R6S का मतलब है आर एस का भाई है, तो यहां X6M का अर्थ होगा एक्स एम का भाई है, और X अगर एक बार भाई बन गया तो X जीवन में भी मां नहीं बन पाएगा, यानी कि यह भी गलत हो जाए। यहां X के बाद 2 है, और 2 का अर्थ है पत्नी,
बन सकता है। यहां x के बाद 7 है और 7 का अर्थ है बहन, बन सकता है। तो ये दो ऑप्शन मुझे चेक करने पड़ेंगे। मैंने बोला X2M, तो यहां पर आप लोग कहेंगे 2 कहां है, X2M। R2S का अर्थ है RS की पत्नी है, तो XM की पत्नी होगी। X पत्नी है M की, तो M पति हो जाएगा प्लस का। यहां पर कह रहा है M8Y, तो R87 RS का पिता है, तो MY का पिता है। कह रहा है कि एक्स वाई की मां को दर्शाता है क्या? हाँ, वाई के पिता एम की पत्नी एक्स और पिता की पत्नी मां होती है। करेक्ट आंसर बोलेंगे मेरे प्यारे साथियों, सी ऑप्शन राइट जवाब है। ब्लड रिलेशन कंप्लीट होता है। कोई सवाल गलत मत करना। मैंने ब्लड रिलेशन और बाकी सब टॉपिक, अच्छा बताओ किताब मिल गई ना तुमको? मैंने आपको किताब तर्क ज्योति उपलब्ध करा दी है बैच में, आपको मिल गई होगी। जो आपके रीजनिंग का जब आप लोग ऑप्शन खोलेंगे, क्लास पर क्लिक करेंगे फोल्डर पर, तो जो टॉपिक की लिस्ट होती है उसमें सबसे ऊपर आपको किताब ही शो हो रही होगी, है ना? तो एक बार जरूर किताब से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना और देखना कि कितने कर पा रहे हो, है ना? क्योंकि प्रैक्टिस ही एक मतलब आपको लंबे समय तक चीजें याद रख सकती है। ये मैंने आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाई है, और आप लोगों के लिए इसलिए नहीं कि बस आप लोग ये खुश हो जाओ यार संदीप भैया ने हमें किताब दे दी, बल्कि इसलिए कि आप इससे प्रैक्टिस कर सको, आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सको, ठीक है ना? तो अपना बहुत बहुत ध्यान रखेंगे सभी। कल फिर से मिलेंगे आप लोगों से। कल सैटरडे है लेकिन मुलाकात जरूर करेंगे आप लोगों से। कल क्लास जरूर लूंगा मैं, ठीक है ना? तो कल क्लास रहेगी आपकी, अपने निर्धारित समय पर ही चलेगी। ध्यान रखना। कल नया टॉपिक आज मैं देख लूंगा अभी और कौन कौन से टॉपिक बचे हैं। अभी हालांकि बहुत टॉपिक बचे हुए हैं अभी, लेकिन हमने जो टॉपिक पढ़ा है उतना पढ़ लिया है कि बाहर कुछ नहीं जाएगा, आपके क्लास नोट्स से बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हमेशा की तरह, हर एक बैच की तरह, और हर एक एग्जाम में आज तक बाहर गया भी नहीं है। ठीक है दोस्त, मिलते हैं कल। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।